हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्णांक क्या है और पूर्णांकों का जोड़ और घटाव। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है चिन्हों का, तो हमने एक ही वीडियो में जोड़ घटाव और गुणा भाग को शामिल कर लिया है। बस हमें एक दो चीज़ें ध्यान में रखना होता है। तो पहले हम देखते हैं कि पूर्णांक क्या है। हमने जैसे देखा है, आपने पढ़ा भी होगा कि एक संख्या रेखा होती है इस तरह से, और यहाँ पर जीरो लिखा हुआ होता है। दाईं ओर धनात्मक संख्याएं रहती हैं और इधर जो है ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं, और ये जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूर्णांक होते हैं तो वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और जीरो का समूह होते हैं। यानी पूर्णांक में जीरो भी शामिल रहती है, ऋण दो, ऋण एक, एक दो तीन, ये सब यानी पूर्ण संख्याएं भी। जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, जितनी छोटी होती हैं वो उतनी ही बड़ी मानी जाती हैं। अगर यहाँ पर ऋण एक बड़ी संख्या है और ऋण दो छोटी संख्या है, क्योंकि ऋण एक का मतलब है कि 1 रुपये का कर्ज अगर हम मान लें, और ऋण दो का मतलब 2 रुपये कर्ज, तो जिसके पास 1 रुपये कर्ज रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है 2 रुपये की अपेक्षा। तो इसीलिए ऋण एक बड़ी संख्या मानी जाती है और ऋण दो छोटी। इसमें हमको बस यही ध्यान में रखना होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जोड़ का। तो जब हम जोड़ते हैं, अगर दो ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं और उनको हमको जोड़ना होता है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो ये दोनों आपस में जुड़ तो जाती हैं। जैसे ऋण 6 है और हमें ऋण 5 को जोड़ना है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो कैसे जुड़ जाएंगी? ऋण 6 धन ऋण ऋण हो जाएगा, ये गुणा का, ये कोष्ठक इंटू होता है तो धन ऋण ऋण होता है गुणा का, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ऋण 6 ऋण 5 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो 11। ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह हमें लेके चलना होता है। यहाँ पर 6 बड़ी संख्या है 5 से, भले ऋणात्मक है तो छोटी संख्या है, लेकिन देखने में तो बड़ी संख्या है 6, तो उसका चिन्ह ऋण लगा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। बस यही चीज़ है। अब यहाँ पर ऋण चिन्ह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर ऋण 6 रुपये कर्जा है और ऋण 5 रुपये कर्जा है, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे कर्ज को, 11 रुपये तो होगा, लेकिन रहेगा तो कर्ज ही ना। इसीलिए हमने यहाँ पर ऋण लगा दिया है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 6 बड़ी संख्या है तो चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन 6 5 से बड़ी संख्या नहीं है, अगर संख्या रेखा के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 बड़ी संख्या है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऋण 6 कर्ज और ऋण 5 रुपये कर्ज, दोनों कर्ज को हम आपस में जोड़ेंगे तो 11 कर्ज होगा, लेकिन जब कर्ज है तो ऋणात्मक रहेगा। बस यही चीज़ है। क्योंकि अगर हमें 6 में ऋण 5 घटाना होता तो 1 आता, तो हम यहाँ पर धन लगा हुआ है, ऋण नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि 6 रुपये अगर आपके पास है, अगर आपने 5 रुपये का कर्ज भर दिया तो 1 बचेगा, तो आपके पास 1 रुपये बचेगा, ना कि कर्ज बचेगा, इसलिए यहाँ पर 1 है। अगर 4 में ऋण 8 को हम घटाएंगे तो अब ऋण 8 कर्ज है और 4 रुपये हमारे पास है। ऋण 8 में से अगर 4 रुपये हम भर देंगे तो हमारे पास 4 रुपये कर्ज बचेगा। जब कर्ज है तो ऋण में रहेगा, माइनस में रहेगा ये। बस ये चीज़ हमें समझना है। या फिर ये समझिए कि बड़ी संख्या 8 है तो इसका चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया है, 8 में 4 घट गया, यानी एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, तो वो आपस में घट जाएंगी। अब यहाँ पर मैं एक ही चीज़ ध्यान लगाता हूँ आपको कि एक और ये दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, और अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो आपस में घट जाएंगे। बस यही दो चीज़ ध्यान में रखना है आपको, बाकी वही चीज़ रहता है। इसी तरह से घटाव में हमें ध्यान देना है कि अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर हम घटाएंगे तो वो घट जाएंगे। जैसे ऋण 6 है और हमको घटाना है, ऋण 5 से घटाना है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ऋण 6, ये ऋण धन हो जाएगा और ये 5, तो फिर से उसी तरह से हो गया। तो यहाँ पर ऋण ऋण क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। इस तरह से घटाना में घट जाती हैं। तो ऋण 6 में 5 घटाएंगे
तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब बड़ी संख्या 6 लिखी हुई है, इसका चिन्ह ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋण 1 होगा। बड़ी संख्या का हमें बस हल करते समय ध्यान देना है। आपको बीजीय व्यंजक हल करना है, कोई भी संक्रिया हल करना है तो सिर्फ आपको बड़ी संख्या अंदाजना है, उसका जो चिन्ह होगा बस उसी को रखना है। इसमें बस यही कन्फ्यूजन रहता है, बाकी बहुत ही सरल होता है। तो ये ऋण 1 हो गया। अब हम देखते हैं कि शून्य के साथ क्या प्रक्रिया होती है। अगर ऋण 8 धन 0 लिखा हुआ है, अगर ऋण 8 को शून्य, ऋण 8 में शून्य को हमको जोड़ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा ऋण 8 आएगा। जैसे हम गुणा में देखते हैं कि ऋण 3 गुणे शून्य रहता है, तो 3 में शून्य को हम गुणा करेंगे तो शून्य तो हो जाता है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर ऋण रखें या ना रखें। तो शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, बस हमें यही ध्यान में रखना है। ऋणात्मक है अगर हम गुणा करते हैं इस तरह से तो ये 4 पंचा 20 तो हो जाएगा, लेकिन ऋण गुणे ऋण जो होता है तो वो धन हो जाता है, बस यही हमें ध्यान रखना है। तो 4 पंचा 20 और ऋण ऋण धन हो गया। लेकिन अगर एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या क्या धनात्मक है, अगर हमें गुणा करना है तब फिर यानी ऋण गुणे धन जो होगा तो वो आंसर ऋण में आएगा। 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऋण रहेगा, बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है। सॉरी, ये गुणा है, यहाँ पर ये गुणा है और इसको हम किए देते हैं भाग, ये गुणा हो गया। तो इस तरह से है। हम देखते हैं भाग का, तो भाग में अगर 2 ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं, अगर उनका हम भाग लगाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो धन में होगा। अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो रिजल्ट होगा ऋण में, यानी वो ऋणात्मक होगी। कैसे? अगर ऋण 4 में हमें ऋण 5 का भाग लगाना है, इसको हम क्या लिखेंगे, ऋण 4 बटा ऋण 5, तो ये ऋण कैसे न हो जाता है, 4 बटे 5 आ जाता है। और अगर एक धनात्मक संख्या है, अगर मान लीजिए हमें ऋण 3 भागे 2 करना है, तो क्या लिखेंगे, इसको ऋण 3 बटा 2 लिखेंगे, तो ऋण में न आ गई। अगर ऋण 3 भागे 2 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऋण 3 बटे 2 लिखेंगे, तो ऋण 3 बटा 2 यानी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का जो भाग है तो वो ऋणात्मक हो गया। यही चीज़ तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, बस यही चीज़ हमको समझना है। भाग में एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है, अगर 0 बटा 8 लिखा हुआ है, यानी 0 में 8 का हमको भाग लगाना है तो रिजल्ट हमारा 0 में आएगा। अगर ऋण 8 लिखा है तो भी 0 आएगा, और अगर 8 लिखा हुआ है और बटे 0, तो 8 में 0 इस तरह से नहीं किया जाता है, यानी हर जो होता है वो 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है हर। ये परिभाषित नहीं है, ये ज्ञात नहीं है, तो हमको ये सही है और ये इस तरह से नहीं लिखा रहता है, कहीं भी इस तरह से नहीं लिखना है। अगर हमें 4 बटे 8 लिखा हुआ है और भाग लगाना है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2 होगा। तो इस तरह से हम सिर्फ 2 नहीं लिख सकते, 1 बटे 2 लिखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इतने ही एग्जाम्पल से आप जोड़ घटाना गुणा भाग सीख गए होंगे आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।